ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी तो चलें आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगी पेज नंबर 10 पे, जो टॉपिक है सेंटेंस पैटर्न्स। सेंटेंस पैटर्न्स क्या होते हैं, इसके बारे में एक जुमले के बारे में, इंग्लिश में एक सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो जी इसकी डेफिनेशन है, अ सेंटेंस इज़ कॉमनली डिफाइंड एज अ कंप्लीट यूनिट ऑफ थॉट। मतलब ख्यालात का एक जो मुकम्मल मजमूआ होता है उसको सेंटेंस कहते हैं। मैं आपको इसको आसान लफ्ज़ों में बताऊंगी कि सेंटेंस का मतलब है कि जब आप कोई जुमला लिखें इंग्लिश में तो उसकी सेंस आपको समझ में आए, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस ना हो। जिस तरह से हम उर्दू में जब भी कोई बात करते हैं उसको लिखने का एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का कि किस तरह से हमने उसको लिखना है, इसी तरह से सेम इंग्लिश में है। और इंग्लिश में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों को मिला के बनता है। अब देखें, जब आप कोई भी इंग्लिश सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले जो आप चीज़ लिखेंगे वो होगा सब्जेक्ट किसको कहते हैं, काम करने वाले को। उसके बाद आएगा वर्ब जो काम किया जा रहा है, जो भी कोई काम है। एंड ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट। आप इसको लिख लें उर्दू में अपनी आसानी के लिए, सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। जैसे कि यहाँ पे आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, आई वेयर ग्लासेस। अब अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, आई सब्जेक्ट, वेयर इज द वर्ब एंड ग्लासेस इज द ऑब्जेक्ट। हर सेंटेंस के इंग्लिश में जब भी आप कोई सेंटेंस लिखेंगे तो उसका ऑर्डर यही होगा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई वेयर ग्लासेस, आई यानी कि मैं काम करने वाला, वेयर यानी द वर्ब, एंड ग्लासेस जिस चीज़ पर काम किया जा रहा है। जी तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें, आई वेयर ग्लासेस, देयर आर मैनी ग्लासेस ऑन द टेबल। अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। कि जो एक सिंपल सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल होगा। देयर आर वेराइटी ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस की बहुत ज़्यादा इकसाम है। अ सब्जेक्ट, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है। अ सब्जेक्ट इज़ यूजुअली अ नाउन दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वो नाउन होगा जो काम करने वाला है, काम करने वाले को बेसिकली नाउन कहते हैं। अ वर्ब इज़ यूजुअली द एक्शन ऑफ बाय द सब्जेक्ट। और वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट जो भी कोई काम करेगा वो उसको वर्ब कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ यूजुअली अ नाउन दैट रिसीव्स द एक्शन एंड यूजुअली फॉलोज द वर्ब। हाँ जी, जो कि एक्शन को रिसीव करता है और ये वर्ब के बाद लिखा जाता है। ये था सिंपल सेंटेंस पैटर्न के सेंटेंस का पैटर्न क्या है। सेंटेंस का पैटर्न है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का सेंटेंस इसी तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, जी सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये है जी सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस का पैटर्न ये होता है इंग्लिश में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का तो आपको पता है कि काम, कोई भी काम जो किया जाता है उसको वर्ब कहते हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने दो वर्ब्स की टाइप्स बताई हुई हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स नीड नो ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल क्राई, रन, जंप, स्लीप एक्सेट्रा। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं कि जब आप उनको लिखते हैं तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जब आप सब्जेक्ट और वर्ब लिखते हैं तो उस सेंटेंस की जो सेंस है या जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। ऐसे वर्ब्स को इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो इंट्रांजिटिव का ऑपोजिट होंगे, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल कैच, लाइक, सी, मेक। जब भी जो वर्ब्स हम लिखें और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए, तो उसको कहते हैं जी ट्रांजिटिव वर्ब। और इन ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको इसकी एग्जांपल से बताती हूँ। जी देखें, अगर मैं लिखूँ आई क्राई, तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है कि मैं रोया या मैं रोई। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ आई लाइक, अब इस जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, लेकिन आपको सेंटेंस पूरा समझ आ रहा है। लेकिन अगर मैं लिखूँ आई लाइक, आई यानी मैं, लाइक यानी द वर्ब, लेकिन क्या, अगर जब तक आप इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट ऐड नहीं करेंगे आपको इस सेंटेंस की समझ नहीं आएगी। इस तरह से मैं लिखूँगी यहाँ पे आई लाइक फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स। तो अब इस सेंटेंस की जो थॉट है या जो भी सेंस है वो आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, आई लाइक एप्पल्स,
तो जो वर्ब्स जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती वो होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसे सेंटेंस जिनको जब लिखना हो और आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, जिसके ऑब्जेक्ट के बगैर जब आपकी सेंस ऑफ सेंटेंस कंप्लीट ना हो, तो उसको कहते हैं जी ट्रांजिटिव वर्ब्स। जी नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब पैटर्न। अब यहाँ पे उन्होंने बताया जी अगर सब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब का पैटर्न क्या है, SIV। द SIV पैटर्न इज द सिंपलेस्ट सेंटेंस टाइप। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी आई क्राई, इसमें उन्होंने बताया हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अमजद स्नीज्ड, अमजद छींका, एंजल्स एग्जिस्ट, फरिश्ते एग्जिस्ट करते हैं, शी रन्स वो भागती है, द ऑडियंस लाफ, ऑडियंस हंसी या हंसती है, बर्ड्स फ्लाई परिंदे उड़ते हैं। अब ये जितने भी 5 के 5 सेंटेंसेस हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो ये है जी सब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब पैटर्न। नेक्स्ट है सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब पैटर्न। ऊपर वाला था इंट्रांजिटिव वर्ब पैटर्न और ये है जी ट्रांजिटिव वर्ब पैटर्न। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स जिसमें आपको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। द बॉय हर्ल्ड स्टोन्स, शी ड्रॉप्ड हर मोबाइल। अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना हो कि शी ड्रॉप्ड हर, व्हाट डिड शी ड्रॉप, तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि वो क्या चीज़ है जो उसने गिरा दिया, उससे गिर गई। अकील रीड्स अ बुक, माई मदर बाइज अ केक। सो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में उससे पहले आपको सेंटेंस पैटर्न पता होना चाहिए कि सेंटेंस का पैटर्न क्या है। और सेंटेंस का पैटर्न ये है जी, ये वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो कि काम है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। इंग्लिश की जो पूरी इंग्लिश में जो भी सेंटेंसेस आप लिखते हैं कुछ भी, उसका पैटर्न यही होगा। सब पहले आप सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब आगे यहाँ पे वर्ब्स की 2 टाइप बताई गई हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स में आप सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब लिखते हैं और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। वो इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं होता, आपको उसका मीनिंग समझ आ जाता है। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब्स में आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और अगर आप ऑब्जेक्ट ना लिखें तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। तो ये था आज की वीडियो में मैंने आपको बताया जी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया सेंटेंस पैटर्न्स, इनट्रांजिटिव वर्ब्स एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब नीचे जी क्वेश्चन था, मेक 3 सिंपल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग। जी अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई से भी 3 सेंटेंसेस बनाएं इन दोनों को यूज करते हुए, सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न या फिर सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब पैटर्न जी, ये दोनों करते हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि कैपिटलाइजेशन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।